नमस्ते। हम सबको मालूम है सूरज एक तारा है, हमारा धरती एक ग्रह है, माने प्लानेट है। आसमान में हम जो भी देखते हैं तारा है, एक एक तारा भी एक एक सूरज है। मॉडर्न साइंस इसको मान चुका है। माने उस उन तारों के चारों तरफ कम से कम एक एक धरती होता है, एक एक प्लैनेट होता है। ऐसा आसमान में करोड़ों सूर्य है, करोड़ों पृथ्वियाँ है। साइंटिस्ट लोग 10,000 करोड़ सूर्यों का, 10,000 करोड़ पृथ्वियों का ग्रुप को एक गैलेक्सी बोलता है। ऐसा गैलेक्सी भी आसमान में करोड़ों है, उसको साइंटिस्ट लोग यूनिवर्स बोलता है। ऐसा आसमान में करोड़ों सूर्य, करोड़ों पृथ्वियाँ घूम रहा है एक दूसरे से। वो करोड़ों सूर्य, वो करोड़ों पृथ्वी एक दूसरे से टक्कर नहीं हो रहा है। ऐसा उसको टक्कर नहीं होना, ऐसा कंट्रोल करने वाला शक्ति कौन सा है? कंट्रोल करना है तो वो शक्ति सभी जगह पर होना चाहिए, तभी कंट्रोल कर सकता है। जो शक्ति सभी जगह पर होता है उसको कोई अकल शक्ल रूप शरीर नहीं होता है। वही वेदों में बोला है, भगवान नाम का शक्ति सभी जगह पर है। सभी जगह पर होने की वजह से उसको कोई रूप शक्ल अकल शरीर नहीं होता है। सर्वव्यापक निराकार शक्ति, सर्वव्यापक माने सभी जगह पर होना, आकार निराकार शक्ति माने आकार नहीं होना। ऐसा वेदों में बोला है। वेदों में बोला है भगवान नाम का शक्ति सर्वव्यापक निराकार शक्ति है। वेद माने सृष्टि के आदि में माने 196 करोड़ ईयर्स एगो भगवान नाम के शक्ति के द्वारा 4 ऋषियों के मन के द्वारा 20,000 संस्कृत मंत्रों के रूप में दिया हुआ ज्ञान भंडारी वेद है। वेद मंत्रों में ये ईश्वर, शिव, ब्रह्म, विष्णु ये बहुत सारे नाम आता है। ये सभी नाम भगवान नाम का शक्ति का गुरु कर्म स्वभाव को सूचने भगवान नाम का शक्ति का गुरु कर्म स्वभाव को सूचित करता है। ईश्वर माने नायक, इस शब्द का अर्थ, ईश्वर शब्द का अर्थ नायक। भगवान नाम का शक्ति सार सृष्टि का नायक है, इसलिए भगवान नाम का शक्ति को ईश्वर बोलता है। लेकिन ये पौराणिक लोग ईश्वर शब्द को रूप अकल कल्पना कर कैलाश कहानी बनाकर शैव मत पैदा कर दिया महाभारत युद्ध के बाद, माने 6,000 वर्ष पहले। विष्णु माने भगवान नाम का शक्ति का और एक नाम है। विष्णु माने सभी जगह पर होना, भगवान नाम का शक्ति सभी जगह पर है, इसलिए भगवान नाम का शक्ति को विष्णु बोलता है। लेकिन ये पौराणिक लोग ये विष्णु पद को रूप अकल शक्ल बनाकर वैकुंठ कहानी बनाकर वैष्णव मत कर लिया महाभारत के युद्ध के बाद 6,000 वर्ष पहले। ये शैव वैष्णव मत को मिलाकर हिंदू मत ऐसा कहने लगा। हिंदू मत, इस शैव वैष्णव मत को मिलाकर हिंदू मत ऐसा कहने लग गए। ये हिंदू मत को देखकर दूसरा लोग बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म, मुस्लिमिज़्म बहुत सारे रिलीजियंस को, मतों को पैदा कर दिया। ये सब मत लोगों के द्वारा पैदा किया हुआ है, इसलिए अज्ञान और अवैज्ञानिक इलॉजिकल थिंग से भरा हुआ होता है, इसलिए इसको फॉलो करना योग्य नहीं है। भगवान नाम का शक्ति से दिया हुआ ज्ञान माने वेद, भगवान नाम का शक्ति के द्वारा सृष्टि के आदि में माने 196 करोड़ ईयर्स से दिया हुआ वो वेद ज्ञानी सबको फॉलो करना योग्य है। महाभारत युद्ध के बाद, महाभारत युद्ध के पहले माने 6,000 वर्ष पहले सभी लोगों को वेदों के बारे में मालूम था। वेदों में जैसे बोला है भगवान नाम का शक्ति सभी जगह पर है, हमारा शरीर के अंदर है, मन के अंदर है, जीवात्मा के अंदर है, हमारे अंदर है, माने जीवात्मा के अंदर है।
इसलिए भगवान नाम का शक्ति को वेदों मंत्रों के द्वारा पुराने ज़माने में वेद मंत्र द्वारा मन में ही ध्यान करते थे। मन में ही वेद मंत्रों के द्वारा ध्यान कर कर भगवान नाम का शक्ति को इज्जत देते थे, गौरव देते थे। पूजा मतलब पूजा पद का अर्थ गौरव देना। लेकिन ये आजकल के लोगों को भगवान नाम की शक्ति को पत्थर समझ लिया है, पर भगवान नाम का शक्ति पत्थर नहीं है। जो भगवान नाम का शक्ति जो शक्ति करोड़ों सूर्यों को करोड़ों पृथ्वियों को सृष्टि कर कंट्रोल करने वाली शक्ति को, भगवान नाम का शक्ति को आप एक पत्थर से तुलना करना भगवान नाम की शक्ति को अपमान करना होता है। जैसे एक एम्परर एक चक्रवर्ती को भिक्षुक बोले तो कितना बहुत बड़ा अवमान है, ऐसा भगवान नाम का इनपैर शक्ति करोड़ों पृथ्वियों को करोड़ों सूर्यों को सृष्टि कर कंट्रोल करने वाले शक्ति को आप एक पत्थर के साथ तुलना करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अवमान का कार्य है। उस अवमान के कार्य के वजह से आपको अगला जन्म में मनुष्य नहीं मिलता है, ऐसा यजुर्वेद मैंने बहुत क्लियरली बताया है। क्योंकि भगवान नाम का शक्ति वो जड़ नहीं है, पत्थर नहीं है। आप ये पत्थर के साथ भगवान नाम का चेतन शक्ति को तुलना किया तो कंपेयर किया तो बहुत बड़ा पाप है। भगवान नाम का शक्ति तो असीमित है, करोड़ों सूर्यों को पृथ्वियों को कंट्रोल कर अनंत आकाश में आकाश जैसा व्यापक है वो भगवान नाम शक्ति। उसको एक पत्थर लिमिटेड एंटिटी से तुलना करना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए पुराने ज़माने में वेद मंत्रों के द्वारा उनके मन में ही ध्यान कर भगवान नाम का शक्ति को गौरव इज्जत देते थे। वही भगवान नाम का शक्ति को पूजा करने का विधान है। और संज्ञापासन का मंत्र आता है ओम विश्वानि देव सहित धृतानि पास्वा यद्बन रंतन आस्वा ओम हिरण्यगर्भ समवर्ततारे भूतस्य जाता पत्री काशी साधार पृथ्वीं जामुदेमा कस्मै देवाय अभिषय देमा ओम यात्मदा बलदा यश ईश्वर उपासते प्रश्न यश देवाय यश चामृतम यश मृत्यु। ऐसा वेद मंत्रों से भगवान नाम का शक्ति को जान कर मन में ही भगवान नाम का शक्ति को इज्जत देना, वह यही पूजा क्रम है। संजोपासन करना ही भगवान नाम का सच्चा भगवान का पूजा करने का तरीका है। और ये शिव शब्द आता है, शिव माने कल्याणकारी, अच्छा करना। भगवान नाम का शक्ति सभी जीवियों को अच्छा ही करता है, इसलिए भगवान नाम का शक्ति को शिव बोलता है। पौराणिक लोग इसका अकल शकल रूप आकर कर दिया है। ब्रह्मा माने मैसिव महान है, भगवान नाम का शक्ति महान शक्ति है, उसको छोड़कर कोई भी महान शक्ति नहीं है, इसलिए भगवान नाम का शक्ति को ब्रह्मा बोलता है। पौराणिक लोग इसका अकल शकल बना दिया है। सरस्वती माने ज्ञान, सभी ज्ञान भगवान नाम का शक्ति से ही दिया हुआ है, इसलिए भगवान नाम का शक्ति को सरस्वती बोलता है। इसको औरत का रूप शक्ल आकर कर पौराणिक लोग बिगाड़ दिया है सभी। लक्ष्मी माने सोना चांदी, सारा धरती को पृथ्वी को सृष्टि कर दिया है भगवान नाम का शक्ति, इसलिए भगवान नाम का शक्ति को लक्ष्मी बोलता है। ये लोग अकल शकल बनाकर लोगों में अज्ञान पैदा कर दिया है। गणपति माने गण माने ग्रुप, प्राणियों का, पक्षियों का, कीड़ों का बहुत सारे ग्रुप है सृष्टि में। इसको भगवान नाम का शक्ति भगवान नाम का शक्ति सृष्टि कर कंट्रोल कर रहा है, इसलिए भगवान नाम का शक्ति को गणपति बोलता है। ये सभी शब्दों को अर्थ मिस इंटरप्रिटेशन कर अकल शकल बनाकर पौराणिक लोग अकल शकल के लिए विग्रहों को बनाकर विग्रहों को मंदिरों को बनाकर ये सभी महाभारत युद्ध के बाद 6000 वर्ष पहले कर दिया है ये सभी। उसके महाभारत के युद्ध के पहले माने 6000 महाभारत युद्ध के पहले माने 6000 वर्ष पहले सभी लोग मन में ही भगवान नाम की शक्ति को वेद मंत्र से ध्यान करते थे।
श्री राम और श्री कृष्ण भी भगवान नाम का शक्ति को मन में ही वेद मंत्रों से ध्यान करते थे। श्री राम और श्री कृष्ण लोग सभी हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन बहुत सारे यौगिक विद्या जानते थे और चारों वेदों को पढ़े हुए थे। क्या रावण के शरीर में भगवान नाम का शक्ति नहीं था क्या? सच में रावण के शरीर में भी भगवान नाम का शक्ति था। उसका शरीर में टेढ़ा मेढ़ा क्या होता तो रावण मर जाता था। लेकिन एक दुष्ट का नाश करना भगवान नाम की शक्ति का काम नहीं है। वो तो समाज का काम है, लोगों का काम है। उस जमाने में श्री राम और श्री कृष्ण रावण कंसों का नाश किया, लेकिन पौराणिक लोग उसको भगवान नाम का शक्ति ऐसा बोलकर लोगों में अज्ञान पैदा कर दिया है। भगवान नाम का शक्ति तो करोड़ों सूर्य करोड़ों पृथ्वियों को सृष्टि कर कंट्रोल करने वाला शक्ति है और असंख्य जीवात्माओं को उनके कर्मों के अनुसार फल देने वाला शक्ति है। इसलिए भगवान नाम का शक्ति कभी भी अवतार लेना वो सभी नहीं होता ही नहीं है। भगवान नाम की शक्ति अवतार क्यों लेना चाहिए? क्या समाज में दुष्ट हुआ है तो उसका नाश करना समाज का लोगों का काम है। और भगवान नाम की शक्ति सभी जगह पर है। जो शक्ति सभी जगह पर है उसको पैदा होना वो सभी होता ही नहीं है, क्योंकि पैदा होना है तो एक जगह पर होना, एक जगह पर नहीं होना, तभी पैदा होने के लिए होता है। क्या हम जीवात्मा है, हम एक जगह पर रहने वाला है, इसलिए हमको पैदाशी बर्थ लेना अवतार लेना वो सभी होता है। लेकिन भगवान नाम की शक्ति सभी जगह पर होने के कारण उसको पैदा होना अवतार होना होता ही नहीं है। आप बोले तो आप बोलता है ना, भगवान उधर अवतार ले लिया, जन्म ले लिया, माने वो तब पूछ सकता है भगवान उधर नहीं था क्या भगवान नाम शक्ति? तो इसलिए भगवान नाम शक्ति उधर एक जगह से जो दूसरा जगह पर आना होना पैदा होना वो सभी होता ही नहीं है। भगवान नाम का शक्ति को अवतार लेने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे भी पौराणिक लोगों में अज्ञान पैदा कर दिया है। समाज में दुष्ट हुआ है तो उसका नाश करना समाज के लोगों का काम है। जब समाज में पूरा का पूरा अधर्मी लोग हो जाता है तब भगवान नाम का शक्ति भूकंप प्रवाह अधिक बारिश ऐसा बहुत सारे पैदा कर सृष्टि में प्रलय कर देता है। अभी भी सृष्टि में 10% पुण्यात्मा लोग हैं, इसलिए धर्मात्मा लोग हैं, इसलिए भगवान नाम का शक्ति प्रलय नहीं किया है। और वेदों में बोला है भगवान नाम का शक्ति के दृष्टि में गाय मुर्गी बकरी इंसान सभी बच्चा जैसा है। आप उसको मारा है तो भगवान का बच्चों को मारा है, उस पाप की वजह से भगवान आपको अगला जन्म में आपको मनुष्य नहीं देता है। इस शरीर में भी बीमारी के रूप में एक्सीडेंट के रूप में शिक्षा देता है, नहीं तो अगला जन्म आपको मनुष्य शरीर नहीं देता है। इससे पुराने ज़माने में कोई भी मांस नहीं खाते थे, सभी वेजिटेरियन थे। ये दुर्योधन महाभारत युद्ध में सैनिकों को ये सिखा दिया, क्रूरता आता है, मांस का वो क्रूरता आता है, युद्ध करने के लिए मन होता है ऐसा बोलकर मांस खाना सिखा दिया। तब से सृष्टि में धरती में पूरा 90% नॉन वेजिटेरियन हो गया। जो भी नॉन वेज खाता है वो पीता है, नॉन वेज खाता है नहीं पीता है ऐसा 100 में 1% होता है। पूरा ऐसा पीने वाला मांस खाने वाला लोग हो गया। उसको भगवान को भगवान आत्मा परमात्मा जीवात्मा आत्मा के विचार कुछ भी अंदर जाता ही नहीं। ऐसा वेदों में सभी ज्ञान बोला है, वेदों में बोला है आप सभी जीवात्मा है। सृष्टि में हम देखता है भगवान नाम का शक्ति कुछ जीवात्माओं को प्राणियों का शरीर, पक्षियों का शरीर, कीड़ों का शरीर दिया है, हमको मनुष्य शरीर दिया है। क्या भगवान नाम का शक्ति अन्याय कर रहा है क्या? नहीं, हम पिछले जन्मों में 50% या 50% से ज़्यादा पुण्य किया है, इसलिए हमको मनुष्य शरीर मिला है। वो सभी जीवात्मा 50% से ज़्यादा पाप किया है, इसलिए मनुष्य नहीं मिला है। वो उसको उस जीवात्मा को प्राणी पक्षी कीड़ा इत्यादि शरीर मिला है।
ऐसा सृष्टि में कर्म पालन का हिसाब लोगों को मालूम नहीं है आजकल के ज़माने में। साइंटिस्ट लोगों को तो आत्मा के बारे में मालूम नहीं है। साइंटिस्ट लोग बोलता है बच्चा पैदाइशी कैंसर का होकर पैदाइश हो गया, उसका रीज़न साइंस को मालूम नहीं है। क्यों माता पिता में फैमिली का किसी के मेंबर में वो बीमारी नहीं हुए तो भी इसको कैंसर कैसे आ गया बच्चा को। इसका रीज़न यही है, बच्चा के शरीर में जो जीवात्मा है पिछले जन्म में बहुत सारे स्मोकिंग कर कर सिगरेट स्मोकिंग कर कर वातावरण को हवा को प्रदूषण किया था। उस पाप के लिए भगवान नाम का शक्ति तब शिक्षा नहीं दिया था। अब इस शरीर में पैदाशी भगवान नाम का शक्ति शिक्षा दे दिया है। ऐसा पिन टू पिन मिलता है। हम समुद्र में देखता है ना, बहुत बड़ा बड़ा पर्वत होता है, हिमालय पर्वत से भी बहुत बड़ा बड़ा पर्वत होता है। माने उतना अंधकार गहराई में, उतना गहराई में, उतना अंधकार में भी जीवी होता है। वो सभी जीवी कौन सा है मालूम है? जो टेररिस्ट लोग हैं ना, उस टेररिस्ट लोगों का जीवात्माओं को भगवान नाम का शक्ति उस तरह के अंधेरे में बहुत गहराई में अंधेरे में शरीर देता है। ऐसा पिन टू पिन ऐसे भी मिलता है। और जो लोग आँख का रोशनी को मिसयूज़ करता है, जो फ़ोन को देखकर जो आजकल का लड़का लोग है ना, हमेशा जो देखना नहीं चाहिए ऐसा फ़ोन को देखकर हमेशा मिसयूज़ करता है ना, उस लोगों को अगला जन्म में आँख का रोशनी नहीं मिलेगा। उसको भगवान नाम का शक्ति अंधा जैसा पैदा करेगा। वो पैदाशी अंधा होकर पैदा होगा, ब्रेन जैसा पैदा होता है। ऐसा जो वाणी का मिसयूज़ करता है, जो दूसरों को गाली देकर झूठ बोलकर ऐसा दूसरों को कैसे भी तकलीफ़ देता है, वाणी का मिसयूज़ करता है, उसको गूंगा बना देता है भगवान नाम की शक्ति। दम जैसा पैदा होता है। जो हाथों पैरों का मिसयूज़ करता है वो अगला जन्म में हैंडीकैप जैसा पैदा होता है। ऐसा पिन टू पिन मिलता है। जो माइंड पावर को मिसयूज़ करता है, बुद्धि का इस्तेमाल कर दूसरों को धोखा देता है, उसको भगवान नाम का शक्ति बुद्धिमान दिया माने मेंटली रिटार्टेड, मेंटली डिप्रेव्ड पर्सन ऐसा हो जाता है वो अगला जन्म में। ऐसा पिन टू पिन मिलता है। भगवान नाम का शक्ति कर्म का सबको पिन टू पिन देता है। पुराने ज़माने में लोगों को मालूम था भगवान नाम की शक्ति सभी जगह पर है, हमारा मन के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर है। हम जो भी सोचता है, जो भी काम करता है, हमेशा हर क्षण भगवान नाम का शक्ति हमको देख रहा है, ऐसा वो नॉलेज था। इसलिए पाप करने से डरते थे, वो लोग अपराध नहीं करते थे। आजकल के ज़माने में लोग क्या सोच लिया है, जो मंदिर में पत्थर का विग्रह है वही भगवान है, दूसरा जगह पर भगवान नाम का शक्ति नहीं है, ऐसा समझकर लोग अपराध कर रहा है। लेकिन उनको मालूम नहीं है भगवान नाम की शक्ति सभी जगह पर है, हर क्षण हमको देख रहा है, हम कर्मों का हिसाब रख रहा है। और सभी पुराने ज़माने में वेदों को स्टडी करने की वजह से लोगों को मालूम था। आजकल के लोगों को ये सभी मालूम नहीं है। और जीवात्मा तो शरीर छोड़ने के बाद कॉन्शियसनेस खो जाता है। माने उसको कोई भी ज्ञान नहीं होता है, कॉन्शियसनेस हो जाता है। और शरीर छोड़ने के बाद भगवान नाम का शक्ति सभी जगह पर है, उसके कंट्रोल में जाता है। और अच्छा काम किया है तो मनुष्य का शरीर मिलता है, नहीं तो प्राणी पक्षी कीड़ा इत्यादि शरीर मिलता है। जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है फ्रैक्शन ऑफ मिनट में वो उसका अगला पिताजी का शरीर में चले जाता है। फ्रैक्शन ऑफ मिनट में उसका अगला पिताजी का शरीर का वीर्याणु में चला जाता है। जब वीर्याणु और अंडाणु मिलता है तब भ्रूण होता है, तब वीर्याणु अंडाणु का मिलकर भ्रूण होता है ना, तब भ्रूण में जीवात्मा प्रवेश करता है। वही भ्रूण शरीर होकर विकास होता है। ऐसा जो अच्छा काम किया है तो उसको मनुष्य का पिताजी का शरीर में जो जीवात्मा अच्छा काम किया करता है
उसका पुण्य 50% से ज़्यादा है, तब तो जीवात्मा मनुष्य का पिताजी का शरीर में जाता है। नहीं तो वो प्राणी पक्षी कीड़ा इसका उसका पिताजी का शरीर में जाता है। ऐसा फ्रैक्शन ऑफ मिनट में जीवात्मा तो कुछ ही सेकंड में ही उसका अगला पिताजी का शरीर में चला जाता है। इसलिए भूत प्रेत ऐसे भी होता ही नहीं है। ये सभी इमेजिनरी थिंग्स, पास्ट स्टोरीज और ड्रामास है। साइंटिस्ट लोग बोलता है आप अंधेरे में अकेले बैठा रहे तो आपका मन शून्य प्रज्ञा स्टेट में चला जाता है। तब आपका कोई आकर मारा, कोई आकर आपसे बात किया, कोई आकर आपको छुआ, ऐसा महसूस होता है। ये सभी इल्यूशन को लोग भूत प्रेत समझकर कहानी कहानी बनाकर फैल देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं लोग। और कुछ जगह पर साइंटिफिक रीज़न होता है। आप पुराने कुआं के पास गए तो उधर नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से आपको गला दबाने के महसूस होता है। लेकिन लोग उसको भूत प्रेत का कहानी बना देता है। और एक जगह पर लोग ही ड्रामा करता है, तब वो हमको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग ही मारकर बाद में बोलते हैं भूत हमने बोला था फिर भी वो गया भूत मार दिया, ऐसा बोलता है। ऐसा ऐसा भी ड्रामा से, इमेजिनरी इल्यूशन से और फॉल्स स्टोरी से। और आजकल के ज़माने में लोग सच्चे भगवान के बारे में जानते नहीं है और पोल्यूशन भी कर रहा है। पुराने ज़माने में लोग घर घर में हवन करते थे, सायंकाल और प्रातःकाल और सायंकाल जड़ी बूटी का सामग्री, घी और आम का लकड़ी या पीपल का लकड़ी डालकर हवन करते थे, तब वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण में जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो नाश होता है, जो भी बीमारियां होना सभी चला जाता है। और आप हवा को शुद्ध करने की वजह से बिना केमिकल का बारिश होता है, बिना केमिकल अंश का पानी का बारिश होता है, उससे धरती भी शुद्ध होता है, अनाज भी शुद्ध होता है, वो पुण्य आपको लगता है। इसलिए पुराने ज़माने में घर घर में हवन करते थे। और हवन करने से वातावरण में टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है, टेम्परेचर कम भी नहीं होता है। इसलिए बरगाल, अतिवृष्टि, ज़्यादा बारिश होना कुछ भी नहीं होता था पुराने ज़माने में। प्रवाह होना वो सभी नहीं होता है जिधर हवन होता है। आजकल के ज़माने में पोल्यूशन कर रहा है, करोड़ों व्हीकल्स, लाखों फैक्ट्रियों से पोल्यूशन कर कर हवा का पोल्यूशन कर रहा है, धरती का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। इसलिए बहुत बारिश आना, बरगाल होना, बारिश नहीं होना, ज़्यादा बारिश होना, प्रवाह होना, भूकंप, वो सभी होने का यही वजह है। भगवान का आप भगवान नाम का शक्ति का कृपा को पाने के लिए यही है तरीका। हवन करने से भगवान नाम का शक्ति का भगवान का सृष्टि का आप सफाई किया। हवन से आप भगवान का सृष्टि को सफाई करता है, क्योंकि जब हवन करता है हवा शुद्ध होता है, जब हवा शुद्ध होता है तब से अच्छा बारिश आता है, जल आना सभी सफाई होता है, सभी अच्छा होता है। इसलिए वो भगवान नाम का सृष्टि का आप सफाई किया ना, इसलिए भगवान नाम का शक्ति आपको जो भी कामना है उसको पूरा करता है। अभी तक मैं जो पढ़ा था और जो मेरे गुरु लोगों से सुना था उसका कुछ वैदिक नॉलेज बताया हूँ। अगला वीडियो में और कुछ वैदिक नॉलेज बताता हूँ। नमस्ते।